स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटोरिस्तान। लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 को, जिसमें हमने स्टडी किए थे रियल नंबर्स। हमने देखा था रियल नंबर्स होते क्या हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, और इनमें हमने इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। इसके अलावा हमने फिर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन देखे थे कि अगर लेस देन ग्रेटर देन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हुए। अब हमारी जो आज का टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे वो है हमारा रेडिकल और रेडिकेंट्स के बारे में। ठीक है, स्क्वायर रूट्स में हम इसके देखेंगे स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकेंट्स क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल्स क्या होते हैं, उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो इस एक्सरसाइज में अगर देखें तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि प्रॉपर्टीज आपने बतानी है प्रोडक्ट और कोशेंट की फॉर रेडिकल्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रेडिकल्स हमारे होते क्या हैं। सबसे पहले हमें रेडिकल्स के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं रेडिकल्स के बारे में। ठीक है, रेडिकल्स। तो रेडिकल्स को अगर हम लिखें एक जनरल फॉर्म में तो कैसे लिख सकते हैं, ए और यहाँ पर आपके पास बाहर जो वैल्यू वो है एन। ठीक है, तो ये आपके पास रूट है, रूट के बाहर जो पावर है इसको आप बोल, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा नाम ले लिया एन। ठीक है, जनरल वैल्यू ले लिया, ये कुछ भी हो सकती है टीचर वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर एन ले ली और जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो है ए। तो ये एक आपके पास जनरलाइज्ड वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अगर इसको मैं इसी तरह लिख दूँ एक नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है 9, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रेडिकल की फॉर्म है। अब इस चीज़ के आगे दो और नई चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वो क्या है कि आपके पास इंडेक्स क्या होता है रेडिकल के अंदर, और दूसरा रेडिकेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज यहीं से हमें पता चल जाएंगी। जो ये आपकी बाहर की वैल्यू है, ठीक है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, इसको कहते हैं इंडेक्स। और जो रूट के अंदर की वैल्यू है इसको क्या कहा जाता है, 9। ठीक है, जैसे पहली वैल्यू में इंडेक्स क्या होगा एन, और आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी ए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगर मजीद इसमें हम आगे चले जाए तो यहीं से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्क्वायर रूट्स का। ठीक है, कि स्क्वायर रूट किसको कहा जाता है, स्क्वायर रूट में जस्ट आपका ये डिफरेंस है कि हमेशा जो आपका इंडेक्स है वो क्या होगा 2। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ, कोई भी वैल्यू आ जाएगी 36। तो ये देखिए ये जो वैल्यू है ये आपका इंडेक्स हमेशा 2 होना चाहिए। जब भी आपका इंडेक्स हमेशा 2 होगा रूट में तो उसको हम कौन सा रूट बोलेंगे, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह एक रूट होता है क्यूबिक रूट। तो क्यूबिक रूट में क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर आपका जो इंडेक्स है वो हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, क्यूबिक में क्यूब आ जाएगा, 3 रहेगा, बाकी आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका जो इंडेक्स है वो हमेशा आपका 3 होना चाहिए क्यूबिक रूट के अंदर। ठीक, तो अभी हमने स्टडी कर लिया रेडिकल क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, रेडिकेंट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, और क्यूबिक रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहीं से आगे मजीद आगे चलें तो आगे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट में क्या होता है कि जब आप रेडिकल को ओपन करके लिख दे, जैसे ये वैल्यू है एन और यहाँ पर क्या है ए, तो इसको अगर मैं ओपन करके लिख दूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा ए, और जो आपका हमेशा रूट है वो 1/, की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये 1/, की फॉर्म में आएगा एन। जैसे दूसरा नंबर था इसको भी लिख के देख लेते हैं 9, और बाहर क्या था क्यूबिक रूट। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू आ गया रेडिकेंट, और आपकी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो हमेशा 1/, के साथ आएगी। 1/, क्या वैल्यू है इंडेक्स की 3, तो 1/3 बन जाएगा नंबर। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट का। और एक और इसके अंदर एक्सपोनेंट से आगे चले तो दो मजीद कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें एक है आपका प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या होता है एक्सपोनेंट में, और दूसरा होता है कोशेंट। ठीक है, कोशेंट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे दो नंबर है जिनकी सेम इंडेक्स है, जैसे कि ये 9 है, ठीक है 3 है, यहाँ पर एक वैल्यू लिख देता हूँ मैं 9, और दूसरा नंबर सेम इंडेक्स में लिख रहा हूँ 6, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। देखें सेम इंडेक्स है 3 और 3। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें दोनों को तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 6 9 54, और ये जो आपका क्यूब है ये यहाँ पर बाहर आ जाएगा क्यूबिक रूट के साथ इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखें जब भी आपकी बेस सेम होगी तो आपके जो रूट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये डिफरेंट होती है इंडेक्स तो ये कभी भी मल्टीप्लाई ना होते, लेकिन अभी इंडेक्स सेम है तो इसीलिए मल्टीप्लाई हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि जस्ट आपके नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें 9 ऊपर है और 6 नीचे लिख देते हैं, और इंडेक्स में क्या आ जाएगा आपका 3। जस्ट ये डिफरेंस है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी तक हमने स्टडी कर लिया आपका जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने स्टडी कर लिए।
अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखेंगे कि एक्सरसाइज में कौन कौन से आपको क्वेश्चन गिवन है, किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने जो स्टडी किए हैं यही सब वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो चलें शुरू कर लेते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपने बताना किया कि प्रॉपर्टी ऑफ कोशेंट एंड प्रोडक्ट अप्लाई करनी है और इनको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। तो पहला एक्सप्रेशंस देखें, √6 और √6। अब ये देखें इसके अंदर आपकी जो इंडेक्स है वो सेम हो गई है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। इंडेक्स सेम हो गई तो वही कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़ा था, अगर इंडेक्स सेम हो जाए √3 है और यहाँ वैल्यू है 6। तो दूसरा देखें, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है 5 और इंडेक्स में अभी भी क्या है 3 है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें आपका जो रूट है वो एक ही बन जाएगा क्यूब का और अंदर की वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 6 क्रॉस 5। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट यहाँ पर क्या रहेगा 3 और ये देखें 6 5 जार 30। तो देखें बेस आपकी जो है इंडेक्स जो है आपका सेम था, तो आपकी जो वैल्यूज थी वो रूट की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया 30। तो ये कौन सा रूल हमने अप्लाई किया इसके ऊपर, प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ प्रोडक्ट लिया हमने। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे पास क्वोशंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये देख लेते हैं ये क्या क्वोशंट से रिलेटेड है। इसमें देखें इंडेक्स क्या है 4 और अंदर की वैल्यूज चेंज है, ठीक है, 7 और 5। इसको देख लेते हैं, इंडेक्स 4 और 7 और 5। तो पहला इंडेक्स लिख लेते हैं 4, एक्स की वैल्यू है 7 और इसी तरह नीचे देखें दूसरी वैल्यू है 4 इंडेक्स में और यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 5। वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन आपके इंडेक्स सेम है, तो क्या आ जाएगी सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। ए की पावर हम ले लेंगे, ए की जो इंडेक्स है वो ले लेंगे यहाँ पर 4 और जो आपके अंदर वैल्यूज हैं, ठीक है, x7 और x5 ये इसी तरह तरीके से डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया इसका, इसमें हमने क्वोशंट अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमने क्वोशंट अप्लाई करके चेक कर लिया। पहले में हमने प्रोडक्ट देख लिया, ये दो क्वेश्चन हमने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया, ठीक है। बाकी के जो कॉन्सेप्ट आप इसको खुद से स्टडी करके देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होंगे। ये भी प्रोडक्ट का इसके ऊपर रूल अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट लिया जाएगा। यहाँ पर क्वोशंट होगा, यहाँ भी प्रोडक्ट होगा, यहाँ भी प्रोडक्ट होगा, यहाँ भी प्रोडक्ट और इसमें क्या अप्लाई करेंगे क्वोशंट, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने अपना सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। अब इसमें क्या बोलता है कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को आपने कन्वर्ट करना है रेडिकल इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई करना है अगर तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको स्टडी करके देखते हैं। आप पहले क्वेश्चन में आपको अब ये देखें, अब ये रूट की फॉर्म में नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको रूट की फॉर्म में नहीं नजर आ रहा है, ये अब आपको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल्स क्या होते हैं। अब इसको हमने कन्वर्ट किसमें करना है, रेडिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। रेडिकल मतलब रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 216 पावर 2/3। तो इसको स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले 216 पावर 1/, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 1। 216 पावर क्या है 2/3। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो लिख देंगे 216। अब रूट की पावर हमारे पास कौन सी होती है 1 ओवर की फॉर्म में, तो 2 तो हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि ये 1 ओवर में नहीं आ सकता। और बाय क्या आ जाएगा हमारा रूट 1/3, ठीक है। हमने 2/3 को सेपरेट कर दी दो हिस्सों में, पावर हमने अंदर लिख दी 2 वाली और जो नीचे का हिस्सा था इसको हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। अब देखें क्या होगा, ये जो वैल्यू हमारा क्या बना देगा क्यूबिक रूट, इस तरह से। ये देखिए ये 3 आ जाएगा बाहर, क्यूबिक रूट बन गया और अंदर की वैल्यू सेम एज इट इज उसी तरीके से लिख देंगे 216 और पावर क्या है यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये भी हमने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में, सिंपल रेडिकल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर ले, देखें अब देख लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स सपोज अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन का क्वेश्चन देख लेते हैं डिवाइड का, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट वाला। इसमें हमें क्या गिवन है, वैल्यू अंडर रूट के साथ गिवन है। ये अंडर रूट बनेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू साथ माइनस भी शो कर रहा है। तो एक और चीज़ भी देख लेते हैं। इसको पहले अगर हम इस तरह से लिख दें 1/39, ठीक है। ये पावर हमारे पास क्या -1/2 है, तो माइनस को हम इसी तरह अंदर लिख देते हैं और 1/2 की जो वैल्यू है इसको हम लिख देते हैं बाहर, ठीक है, ये इस तरीके से। तो देखें अब ये 1/2 हमारे पास क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, और 2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पूरा का पूरा साइन ही स्क्वायर रूट को शो करता है। और अंदर की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे 1/39, पावर क्या है यहाँ पर -1। तो ये एक्सप्रेशन हमारा किस में चेंज हो गया, रेडिकल में,
ठीक है, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं। वही जो हमने पहले एग्जांपल्स में स्टडी किया तब उनको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके वन बाय वन स्टडी करके चेक कर रहे हैं। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछता है हमसे कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने इसको रेडिकल के सारे क्वेश्चंस है इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि अब देखें √5 है, 3 है, 2 है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन। हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे आएगा ये देखिए, 5 बेस बन गई। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, एक बेस होती है और दूसरी क्या होती है, पावर। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, बेस हमारे पास आ गई 5। अब पावर में क्या आएगा, पहले तो 2 आ रहा है तो 2 का हम ऐसे ही लिखेंगे। और रूट में क्या है 3, तो 3 हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1/3 की फॉर्म में लिखेंगे इसको। ठीक है, तो ये √3 किस फॉर्म में आ जाएगा, 1/3 की फॉर्म में। तो 1/3 आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा ये। ठीक है, 2 ऊपर रहेगा और 1/3 नीचे आ जाएगा। तो देखें ये हमारा कौन सा नंबर बन गया, एक्सपोनेंशियल। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लें, बेस आ गई 10। अब पहले पावर में क्या है 8, तो पहले 8 लिखेंगे और रूट में क्या है 4। तो ठीक है, तो रूट का नंबर हमारे पास इस तरह रेसिप्रोकल करके 1/4 की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसको लिख देंगे 4 2 8, तो 10 की पावर की आ गई 2। ठीक, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी सेम उसी तरीके से किया गया। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट अभी तक जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सेम वन बाय वन उसी तरीके से हम स्टडी करते जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख के स्टडी कर लेते हैं। √6 और पावर क्या है 3। ठीक है, √6 के साथ लिखते हैं इसको, क्वेश्चन को, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है, इसमें रूट में गिवन है 6 और आगे हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है, पावर में भी 6 है और रूट में क्या है 3 है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। तो एक्सपोनेंशियल में पहले क्या आ जाती है, बेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई 6, बेस आ गई। और उसके बाद पावर क्या थी, बेस में 6 ही पावर है। ठीक है, और जो आपके पास जो रूट है वो क्या है 1/3। ठीक है, इसको हमने ओपन कर दिया, 1/3 की फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, 6 पावर में भी 6 है, ये जो 1/3 है ये यहाँ पर इसके नीचे आके डिवाइड हो रहा है पावर में। तो 3 1 3, 3 2 6, तो पावर क्या बन गई 6 पावर 2। तो ये बेस आ गया, ये एक्सपोनेंट आ गया। तो देखें एक्सपोनेंशियल पूरी की पूरी वैल्यू कन्वर्ट हमने करके देख ली। ठीक है, तो ये भी तक हमने वैल्यूज जो जितनी भी सॉल्व किए क्वेश्चन ये किससे रिलेटेड थे, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि आपने प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट को इनको आपने सिंप्लीफाई करके बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, 16 पावर 1/5, 16 पावर 1/4। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 16 पावर 1/5, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 16 पावर 1/4 और नीचे की वैल्यू हमें गिवन है 16 की पावर 1/3 ओवर -3/10। ये हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमने बताना है, सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसको स्टडी करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोशेंट रूल, उस प्रोडक्ट रूल में क्या हो रहा है, देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी बेसिस सेम है। ठीक है, तो बेसिस सेम हो तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, 16 बेस सेम है तो एक ही दफ़ा बेस को लिख देंगे और पावर को क्या कर देते हैं, ऐड। जब आपकी बेस सेम हो तब 1/5 और दूसरी पावर क्या है 1/4। ठीक है, और नीचे की अभी जो आपकी वैल्यू एक्सपोनेंट में उसको एज इट इज लिख देते हैं -3/10। अब देखिए बेसिस को ऐड कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये देखिए इसका हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रही हैं और तो इसको पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा 20, 4 5 20 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 1 4, 5 1 5। यहाँ पर आ जाएगा 4 और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा 5 और नीचे क्या है 16 पावर -3/10। तो इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया तो पावर में क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट 6 और 5 11 और नीचे क्या आ गया 20। ठीक है, अब देखें जो एक्सपोनेंट की पावर है उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की वैल्यू को, इसको भी तो हमने सॉल्व करना है। तो ये भी 16 है, ऊपर भी 16 है, तो वही बात, बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो क्या होगा, अब ये एक्सपोनेंट में तो ये पावर ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, पावर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली पावर 11/2, ये पावर जब ऊपर आएगी तो इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आने के बाद इसका साइन चेंज हो जाएगा, पहले -3 था क्या बन जाएगा +3 और नीचे क्या है एज इट इज 10। तो इसका एलसीएम लेते हैं, बेस सेम है तो एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों वैल्यूज का। पहली वैल्यू है 11/20 और दूसरी वैल्यू ऐड हो जाएगी बेस सेम होने की वजह से 3/10। अब देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू एक जैसी नहीं है। तो एलसीएम क्या आएगा इनका 20
यहाँ पर 20 एज इट इज है तो 11 आ जाएगा, प्लस यहाँ 20 नहीं है तो 10 2 सर 20, तो 2 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 3 2 ज़ा 6। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 16, पावर क्या बन गई, ऊपर ऐड किया 17 और नीचे ऐड किया तो 20। तो ये देखिए ये पूरी की पूरी जो वैल्यू थी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया एक सिंगल एक्सपोनेंट वैल्यू में, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया। इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरीके से कि अगर आप इसको 16 है तो 16 किसका रूट बनता है 4 का, 4 अंडर रूट ये बन गया 4 का स्क्वायर, और बाहर की पावर क्या है 17 ओवर 20। तो ये देखिए ये थोड़ी सी और भी कैंसिल आउट हो सकती है, 2 टाइम्स 20, तो 4 की पावर क्या बन गई 17 ओवर 10। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके वैलिड है। ठीक है, तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक इसमें स्टडी कर लिया। बाकी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में मौजूद है सेम इसी कॉन्सेप्ट से होंगे कि अगर आपकी बेसिस सेम है तो आपने क्या कर लेना है पावर्स को ऐड कर लेना है। ठीक है, और अगर आपकी क्वोशंट में वैल्यूज आ रही हैं बेसिस की तो उसको क्या करना है आपने न्यूमरेटर में ले जाना है, फिर दोबारा से वैल्यूज को आपने ऐड कर लेना है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जितना भी हमने कॉन्सेप्ट आज पढ़ा वो आपका रिलेटेड था एक्सरसाइज नंबर 1.2 से। सबसे पहले हमने पढ़ा रेडिकल क्या होते हैं, रेडिकेंड क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल्स क्या होते हैं, उनको एग्जांपल से भी स्टडी किया और वन बाय वन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करके देख लिए। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 1.2 एंड हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के रिलेटेड हम उसमें स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। इस लेक्चर में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।